संपन्न होते ही 50वां अध्याय लगते ही जरा के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा। जैसे भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, हम भी बुढ़ापा से खूब लड़ते हैं। च्यवनप्राश खा खा करके, रामदेव बाबा की योग कर करके खूब बुढ़ापा से लड़ते हैं। पर जब 18वीं बार जरासंध के साथ काल युद्ध आ गया तो भगवान को मथुरापुरी छोड़नी पड़ी, द्वारिकापुरी बचानी पड़ी। हमारे भी जीवन में जब जरा माने बुढ़ापा के साथ काल माने मृत्यु आ जाएगी तो हमको भी ये पुरी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी पुरी बचानी पड़ेगी। जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध की सेना को मार डाला, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। काल यवन करोड़ों लेखों की संख्या लेकर के आया, सारी मथुरापुरी को इसने घेर लिया। भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम भैया ये हम लोगों के हाथों नहीं मरेगा, अभी हम इस वृक्ष का उद्धार करा के लाते हैं। भगवान बिना कोई आयुध लिए हुए नगर के बाहर आए हैं। निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुधः। भगवान बिना कोई आयुध लिए हुए नगर के बाहर आए। कालयवन ने जो ही भगवान को देखा तो नारद जी ने बताया था कि जो मथुरा में श्री कृष्ण है वो लड़ने वाला नहीं, वीर नहीं है, मंद मुस्कान वाला, टेढ़ी टांग वाला, गोल गाल वाला, बैजंती माल वाला, वो कोई वीर थोड़े ना है। जो ही भगवान को देखा तो सोचा इसको पकड़ के अपने नगर ले जाऊंगा। भगवान का पीछा किया, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काले बने। जब व्यक्ति हारने लग जाता है तो प्रवचन देने लग जाता है, कहता है पलायनम यदकुले जातस्य दवनोचितम। तुम्हारे द्वारा ये युद्ध स्थल छोड़ करके भागना अच्छा नहीं है। भगवान बोले भाषण मत तो फालो में चले आओ पीछे। भगवान दौड़े दौड़े प्रवचन पर्वत पर चढ़ गए। वहां एक मुचकुंद नाम का पुरुष हो रहा था। भगवान ने पीताम्बर से ढक दिया। एकांत पर भगवान खड़े हो गए। काली बनाया, जो ही मुचकुंद को जगाया, मुचकुंद ने नेत्र मीर करके जो ही कालीवन की ओर देखा, कालीवन का शरीर जलकर के भस्म हो गया। भगवान सामने आए। कालीवन के मरने के बाद मुचकुंद जी महाराज ने भगवान से पूछा, भगवान आप कौन है? भगवान ने अपना परिचय दिया। मुचकुंद जी महाराज समझ गए साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ करके कई श्लोकों में भगवान की प्रार्थना गाई है। विमोहितोऽयं जनैः समायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः। मुचकुंद जी महाराज ने स्तुति प्रकरण पर एक बड़ी सुंदर बात कही है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मुचकुंद जी कहते हैं, भगवान ये सारा संसार आपकी माया से मोहित हो रहा है। राम न भजती, आपका भजन नहीं कर रहा है। और जो संसार का गृहस्थी मनुष्य है वो वृद्धावस्था में स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करता है। ग्रहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः। वृद्धावस्था में प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करते हैं। हम आपसे ही पूछते हैं, ईमानदारी से बताना, पुत्रों को पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए, विवाह कराइए, घर बसाइए, वृद्धावस्था में खाली बचे कि भरे बचे? वृद्धावस्था का प्रत्येक स्त्री स्वयं को पुरुष ठगा हुआ अनुभव करता है। आप संसार में भी देख लेना, कोई 70-75 साल का बूढ़ा हो और 60-65 साल की बुढ़िया हो, वो जब दोनों झगड़े तो आप सुन लेंगे। बुढ़िया कहती, तुम हमारा बुढ़ाओ मोहम्मद खुलवाना, हाँ तुम्हारे चक्कर में हमारा सारा जीवन बर्बाद हो गया, हम गले तक भरे, तुम बोलना मत। बूढ़ा कहता, तुम भी कुछ मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में हमारा भी जीवन नरक हो गया, नहीं हम ही महामंडलेश्वर बन गए हो। तो संसार का प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करता है। माताओं नारायण न होना, हम अपनी तरफ से नहीं सुना रहे।
मुचकुंद जी ने कहा है, गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः। प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करते हैं। लौट करके भगवान आए, जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करना है, भाग चलो। भगवान ने बलराम जी महाराज का हाथ पकड़ा, दौड़ पड़े भगवान। विश्वकर्मा को भगवान ने कहा समुद्र के मध्य में एक पुरी बनाओ और सोते हुए मथुरा वासियों को पहुंचाओ, यथावत आज्ञा का परिपालन विश्वकर्मा ने किया। भगवान युद्ध करते करते दौड़ पड़े, पीछे पीछे जरासंध भी दौड़ रहा है। कहता धन्य है वही ब्राह्मण देवताओं जिसने हमको 17 बार हराया, हमारे भय से भयभीत होकर के भाग रहा है, पर इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारी बड़ी हानि की है। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इसने प्रवर्षण पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, आग लगा दी, स्वयं को विजयी मान करके नगर की ओर लौट आया। भगवान प्रवर्षण पर्वत से कूद करके समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं और द्वारिकापुरी के भगवान राजा बने हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। 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 द्वारिकापुरी के राजा बने हैं। इसके अंदर बलराम जी महाराज के विवाह का वर्णन है। बलराम जी महाराज का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। राजर्षि परीक्षित ने कहा भगवान ये आप क्या सुना रहे हैं? द्वापर में हुए बलराम जी महाराज और सतयुग में हुए राजा रेवत और सतयुग की बेटी द्वापर का बेटा, इन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, तो सतयुग की बेटी द्वापर का बेटा, इन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समय राजकुमारी रेवती विवाह योग्य हुई, राजा ने संसार के विविध राजाओं की राजकुमारों की जन्म पत्री मंगवाई, पर निर्णय नहीं ले पाए थे किसके साथ विवाह करना। अंत में ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में कोई महोत्सव चल रहा था, बहुत समय तक बैठे रहे। जब अवसर मिला तो ब्रह्मा जी महाराज से कहा भगवान ये हमारी पुत्री है, विवाह योग्य है, आप कृपा करके बताएं इसका विवाह कहाँ करें? देया कसमी मया ब्रह्मन् प्रष्टुम त्वां समुपागतः। इस पुत्री
पुत्री का विवाह कहाँ करें, आप कृपा करके बताइए। पूछने के लिए हम आपके पास आए, किस राजा के साथ करें? जन्म पत्री दिखाई सकी। ब्रह्मा जी हंसने लगे, जन राजकुमारों की आप ये सूची दिखा रहे हैं, उनके तो वंश के वंश समाप्त हो गए। क्यों? अरे कहा जितना समय आपने इस ब्रह्मलोक में दिया वहां तो युग के युग चले गए, सतयुग चला गया, द्वापर त्रेता चला गया, द्वापर आ रहा है। अरे राम राम, फिर क्या होगा? कहा परेशान मत हो, संकर्षण बलराम प्रकट होने वाले हैं, उनके साथ जाकर के अपनी पुत्री रेवती का विवाह करो। दौड़े दौड़े राजा रेवत आए और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। और बलराम जी महाराज द्वापर के 7 हाथ के बलराम जी महाराज और महारानी रेवती सतयुग की 21 हाथ की, तो 7 हाथ का दूल्हा 21 हाथ की दुल्हन। भावर पड़ने लगे, लोग हंसने लगे। भगवान ने कहा दादा बहुत तुमने अच्छा किया, जो लंबी भाभी ढूंढी है तुमने। जब जब बात करेंगे तो सर झुका के सर उठाने का कोई काम ही नहीं है। बलराम जी महाराज को लगा ये नटखट हमको जीवन भर सताएगा। बलराम जी महाराज खड़े हुए, रेवती मैया भी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। बलराम जी महाराज ने हल उठाया, रेवती मैया के कंधे पर रखा और ऐसा झटका लगाया कि 21 हाथ की रेवती बलराम जी महाराज के बिल्कुल कान तक हो गई। और तब से संसार की माताएं पुरुषों के कान में ही लगी रहती, थोड़ा थोड़ा मंत्र देती रहती। बलराम जी महाराज का विवाह रेवती मैया के साथ संपन्न हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण प्रभु के विवाह का वर्णन है। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा अभवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा थे जिनके 5 पुत्राः अभवन्, 5 बेटे थे। रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली आदि 5 बेटे थे। कन्यका, कन्या एकाएक पुत्री थी जो कैसी थी? कहा कन्यका च वरानना। वर माने श्रेष्ठ, आनना माने मुख वाली थी, नाम था रुक्मणी। रुक्मणी मैया जब विवाह योग्य हुई, राजा ने संसार के बड़े बड़े राजाओं की जन्मपत्री मंगवाई कि किसके साथ पुत्री का विवाह करा, पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे किसके साथ विवाह करा। ब्राह्मणों से पूछा भगवान पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने बताया भगवान जिस पुरुष में 7 गुण हो उसके साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। कुलम शीलम बपो विद्या वयो विद्यम सनातता एतत् सप्त गुणे यस्मिन् तस्मै कन्या प्रदीयते। जहाँ 7 गुण हो वहाँ कन्या का विवाह करना चाहिए। 7 गुण कौन कौन से? कहा कुलम कुलवान होना चाहिए, शीलम माने आचरणवान होना चाहिए, बपू माने सुंदर होना चाहिए, बया माने दीर्घजीवी होना चाहिए, विद्या माने विद्वान होना चाहिए, सनातनता माने संपन्न होना चाहिए। 7 गुण जहाँ हो वहाँ कन्या का विवाह करना चाहिए। तो राजा बोले भगवान हमें अपनी पुत्री के अनुरूप तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। और उसी सभा में बैठा हुआ था बड़ा पुत्र रुक्मी। रुक्मी बोला मैं श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और आप परेशान हो, हम 5 भैया हैं, बहन का विवाह करेंगे। ठीक है। थोड़ी देर में लौट गया, कहता है पिताजी परसों बारात आ रही है, किसके साथ विवाह होगा? बोले श्री कृष्ण की जो बुआ का लड़का शिशुपाल है, राजाधिराज है, उसके साथ बहन का विवाह होगा। ठीक है। पर ये सारा समाचार जो है रुक्मिणी मैया को प्राप्त हुआ। रुक्मिणी मैया ने बताया मेरे पिता मेरा विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ करना चाहते थे,
कन्या पर महत्वपूर्ण अधिकार पिता का होता है। मेरे पिता मेरा विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ करना चाहते थे, हम अतिरिक्त विवाह नहीं करेंगे। तो भाभी ने कहा कम से कम अब एक पत्र ही लिख दे। रुक्मिणी मैया ने एक पत्र लिखा, विश्वास पात्र ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर के गया, दौड़ा द्वारिका, जाकर के भगवान को पत्र दिया। भगवान ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप इसको पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा हमने ब्राह्मणों से कोई रहस्य नहीं छिपाया है, आप स्वयं पढ़िए इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में क्या लिखा था? पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतां ते निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं रसां रसिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। हे भुवन सुंदर, जो ही मैंने आपके गुणगणों को सुना तो मेरे हरदोंग तापम, मेरा सारा पाप ताप संताप मिट गया। और मैं अपत्रपम चित्तम, मेरा ये निर्लज्ज चित्त वही आवेशक या में प्रवेश कर गया है। और भगवान, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको वरण नहीं करना चाहेगी? काद्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रमिण भ्राम भिदात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम्। संसार में ऐसी कौन सी पुत्री होगी, संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको वरण नहीं करना चाहेगी? और भगवान, मेरे पिता मेरा विवाह आपके साथ करना चाहते थे, पर विडंबना की बात यह है परसों के दिन बारात लेकर के शिशुपाल आने वाला है। स्वभावनित्वमजितोद्वहने विदर्भान्, स्वभाव से कल होगा विवाह। स्वभावनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्ता समेति प्रतना पति भी पनीता। और भगवान, प्रतना माने आप सेना को साथ में लेकर के आना। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जाए। भगवान, सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जाए तो इसमें गीदड़ का पुरुषार्थ नहीं है, इसमें सिंह की शिथिलता है। किसी ने कहा भगवान को पति बनाना चाहते हो, तुमने जीवन में कोई शुभ कर्म किया है? तो एक श्लोक में बता भी रही कि मैंने जीवन में क्या क्या धर्माचरण किया है। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवल्सनादिभिरलं भगवान परे सह। पूर्व मैंने पेड़ लगाए हैं, इष्ट की आराधना की है। दत्त माने मैंने दान किया है, नियम और व्रत किए हैं। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवल्सनादिभिरलं भगवान परे सह। यदि इन सबसे मैंने साक्षात भगवान की आराधना की हो तो आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिं गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोने। यदि इन सारे सत्कर्मों से मैंने भगवान की आराधना की हो तो दमघोष नंदन शिशुपाल में पानी न गणना, तू मेरे पानी माने हाथ का संस्पर्श न करे। और भगवान, आप कहें कि आप यहाँ आएंगे, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो वो भी लिखा है कि हमारे यहाँ जब किसी कन्या का विवाह होता है तो कन्या विवाह पूर्व विवाह से पूर्व नगर के पूर्व दिशा की ओर गिरजा माता का मंदिर है, वहाँ पूजन करने के लिए जाना अनिवार्य है। तो आप वहाँ से हमको प्राप्त करें भगवान। पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नव वधू गिरिजामुपेया।
और अंतिम श्लोक में कहती भगवान आपको प्राप्त करने के लिए केवल हम ही प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं है। यस्याम पंकजरजहस्रपनम महान्तो, जिन भगवान की चरण रज से स्नान करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष और साक्षात भगवान भोलेनाथ भी लालायित रहते हैं। यदि उन चरणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें हमारा अपराध क्या है। यस्याम पंकजरजहस्रपनम महान्तो वाञ्छन्तु मापतिरिवात्मतमोपहति। किसी ने कहा भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, यदि भगवान नहीं मिले तो कायरम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम्। हे भगवान यदि आपके आगमन रूपी प्रसाद को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो जहियामसो पिदतो शतजन्म भी स्यात्। जहियाम असून हमारे प्राण चले जाएंगे। तो किसी ने कहा जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो तुम्हें मिला क्या? तो कहती अंतिम जन्म थोड़ी ना है,